हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सिंटेक्स पढ़ लिया था। सिंटेक्स का सारा नोट्स हमने दे दिया है। अभी हम लोग सिंटेक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि इससे अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो क्यों होगा, इसकी फुल डिस्कशन हम लोग करते जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने देखा था सिंटेक्स क्या था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब या कोई भी मेन वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन है, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज डैश अवेयर ऑफ द न्यू रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मतलब कुछ नियम थे, अवेयर मतलब उसकी जानकारी नहीं थी या उसके बारे में जागरूक नहीं थे। नाइदर मतलब ना तो, द मैनेजर मतलब मैनेजर, नॉर द एम्प्लॉइज और ना ही, नॉर मीन्स ना ही, और एम्प्लॉइज मतलब उसके कर्मचारी। तो यहाँ पे अब हम लोगों को इस फिलअप में, इस फिल इन द ब्लैंक्स में इज भरे, आर, वर या हैज, क्या करें भाई। तो अबे हमने देखा था, रूल जो देखा था उसमें नाइदर प्लस सब्जेक्ट फिर नॉर प्लस सब्जेक्ट में नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भरा जाता है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों सिंगुलर रहते तो कोई कहीं रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इसके अनुसार होता। लेकिन अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एक प्लूरल, तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट यानी द मैनेजर को लिखेंगे, और नॉर के बाद हम लोग एम्प्लॉइज यानी प्लूरल सब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द second subject which is plural. That's why we have to use plural auxiliary verb here, and it will be are. तो यहाँ पे हम लोग are करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे are है, वर्ब भी हो सकता है क्योंकि ये भी तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है। अवेयर हैं या अवेयर थे कहा जा सकता है, कोई भी, ना तो मैनेजर और ना ही उसके एम्प्लॉय इसके बारे में अवेयर थे, तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही हो सकता है। आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज। ये ऐसे हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग फुल डिस्कशन के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल दूसरा है नाइदर द मैनेजर। नाइदर है और नॉर है, इसे तो हम लोग देख रहे हैं। अब इसके साथ हम लोग इस द मैनेजर या द एम्प्लॉइज किसके अनुसार यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब करें। तो यहाँ पे भी हम लोग इस एम्प्लॉइज के अनुसार ही, इस मैनेजर के अनुसार नहीं बल्कि इस द एम्प्लॉइज के अनुसार हम लोग यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब करेंगे, क्योंकि इस नॉर के बाद वाले के अनुसार, इसके अनुसार यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भरा जाता है। तो ये एम्प्लॉइज प्लूरल है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग को आर फिलअप करना है। तो यहाँ पे भी आर होगा, आर हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी। अब आ गए, फादर एज वेल एज हिज ब्रदर्स डैश डैश एजुकेटेड। मतलब पिता जिस तरीके से उसके भाई हैं उस तरीके से उनके भाइयों की तरह उनके पिता भी एजुकेटेड हैं। तो बताइए यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, भाइयों के बारे में या पिता के बारे में। फादर एज वेल एज मतलब उसी तरीके से, हिज ब्रदर मतलब जिस तरह उसके भाई, कौन, तो पिता एजुकेटेड हैं, तो इसका मतलब पिता के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से हमने नियम पढ़ा था कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, इस टाइप से जुड़े हुए अगर कोई दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ फादर और ब्रदर्स हैं, यहाँ एज वेल एज की जगह विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इस टाइप का कुछ भी होता है, तो हम लोग पहले वाले के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज यहाँ पे करेंगे। तो फादर के अनुसार यहाँ पे वी हैव टू यूज इज, यानी इज होगा क्योंकि सिंगुलर है, फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। और इसमें सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है कौन, तो इज सिंगुलर है। एम तो आई के अनुसार होता है, यहाँ आई तो है नहीं। आर प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल भी है नहीं। बीन तो होगा नहीं क्योंकि हैज वगैरह तो कुछ है नहीं इसमें। और इसका मतलब यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हम लोग इज भरेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यूज अबाउट द कंपनीज सक्सेस, यानी कि कंपनी के सफलता के बारे में जो न्यूज आता है, एक्साइटिंग। अब वो एक्साइटिंग वाज एक्साइटिंग, वर एक्साइटिंग क्या था कि थे। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सिंटेक्स में हम लोग पढ़ते ही यही है सब्जेक्ट के बारे में, कैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या ऑक्सिलरी वर्ब भरा जाए या मेन वर्ब भरा जाए। तो यहाँ चर्चा चलिए न्यूज के बारे में, और हमने देखा था। अब यहाँ पे देख के आपको डाउट हो सकता है कि न्यू में एस लगा है, जैसे हम लोग कहीं पे बॉय लिखते हैं तो बॉय में अगर एस जुड़ा होता है तो हम लोग को लगता है ये प्लूरल है तो इसके साथ आर लगता था।
लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जिस तरह इस न्यूज में ये जो है एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, इट मीन्स इसके साथ हम लोग को यहाँ पे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है इस न्यूज के लिए। तो हम लोग अब देखेंगे सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब कौन है चारों में। तो भाई आर तो प्लूरल है, ये होगा नहीं। वाज सिंगुलर है, हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, ये होगा नहीं। यानी वाज और इज में से कोई चीज इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, तो द न्यूज अबाउट द कंपनी सक्सेस इज एक्साइटिंग या वाज एक्साइटिंग। कंपनी की सफलता के बारे में जो न्यूज था वो काफी सनसनीखेज था, तो था या है, दोनों हो सकता है। अब आगे यहाँ पे देखेंगे योर सीजर्स डैश डैश शार्प। सीजर्स मीन्स कैंची। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने ये सीजर्स जो है इसमें हमने काफी कुछ देखा था। इसका आप देखेंगे तो कुछ नाउन्स ऐसे होते थे जो देखने में लगते थे प्लूरल और होते भी थे लाइफ लॉन्ग प्लूरल। जैसे सीजर्स है, पैंट्स है, शूज है, ट्राउजर्स है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके एस को हटाया नहीं जा सकता। ये लाइफ लॉन्ग एस लिए हुए रहते हैं और हमेशा प्लूरल भी होते हैं, इन्हें सिंगुलर भी नहीं बनाया जा सकता ऐसे ही एस हटा के। जैसे सीजर्स के एस को हटा के इसे सीजर नहीं बनाया जा सकता है, यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में एस लिए हुए रहेगा एंड इट विल टेक प्लूरल वर्ब्स also. That's why we have to use always in plural form like these subjects or nouns like scissors, pants, trousers, shoes, etc. वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या करें भाई, what should be used, which of the verb of in these options had, is, are, were should be used in this sentence, in this fill up the blanks. The scissors is plural, that's why we have to use plural verb, and the plural verb had can be used with singular or plural, both. Had is not used here because there is not any main verb, that's why we don't have to use had। और past था जैसा भी कुछ नहीं है। is तो भाई ये तो plural है तो इसके साथ singular cannot be used, that's why the plural auxiliary verb is are in this sentence ना, for this fill up the blanks। तो scissors के साथ हम लोग are का यूज कर सकते हैं। और क्या, वर भी तो प्लूरल है कि ऐसी कैंची का तुम्हारी कैंची जो या तो तेज है, शार्प है या थी, तो आर भी हो सकता है और वर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आर और वर दोनों का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं हमें सिंगुलर, होते भी हैं सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल और होते भी प्लूरल हैं, उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और उनमें एस आई एस हमेशा लगा हुआ रहता है, उनके एस आई एस को हटाया भी नहीं जा सकता है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर और हमेशा होते भी सिंगुलर हैं, उनमें एस आई एस जोड़ के प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, जैसे ज्वेलरी, आर्टिलरी, गैलरी, डर्ट, डस्ट, ऐसे बहुत सारे नाउन है। वो क्लास करने में हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे हल्का हल्का हम लोग रिव्यू करते जाएंगे। अब आ जाए, जरा ध्यान दें। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स डैश डैश बॉट। बॉट मीन्स खरीदा गया, अ बकेट मतलब गुलदस्ता, ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का, तो फूलों का गुलदस्ता खरीदा गया। तो हैज, अब इसके साथ हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि भाई फ्लावर्स जो है ये प्लूरल है, बकेट तो है तो सिंगुलर है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, मुद्दा ये है। तो भाई किसके अनुसार हम लोग, फ्लावर्स के अनुसार विल हैव, हैड, हैज क्या यूज करें या फिर बकेट के अनुसार करें। तो भाई देखते हैं, विल हैव तो होगा नहीं क्योंकि ये अगर दूसरे के द्वारा पैसिव में सेंटेंस है तो पैसिव में हैज, हैव, हैड के साथ बीन तो रहेगा ही हमेशा, इसलिए पैसिव का सेंटेंस हो नहीं सकता। आगे हैव में, तो हैव अगर पैसिव, बॉट मतलब किसी दूसरे के द्वारा खरीदा गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो किसी ने खरीदा उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये पैसिव में, पैसिव में है तो हैज, हैव या हैड अकेले नहीं हो सकता, उसके साथ बीन हमेशा रहता है पैसिव में, तो ये भी हो नहीं सकता है। आपने पैसिव पढ़ा होगा तो उसके बारे में जानकारी होगी आपको। अब बकेट ऑफ फ्लावर्स, अब हैड बॉट या हैज बॉट क्या करें। तो हैड तो भाई सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है, तो हैड का यूज हो सकता था क्योंकि
होता है। अब ये बचा हैज, तो हैज का प्रयोग तो वही सिंगुलर के लिए होता है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है फ्लावर्स यानी प्लूरल, तो क्या करें भाई? तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये फूलों की बात नहीं हो रही है। बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुलदस्ता। तो गुलदस्ता एक फूल से थोड़े ना बना होता है, गुलदस्ते में तो बहुत सारे फूल होते ही ऑलरेडी, यानी कि गुलदस्ते की चर्चा हो रही है, न कि फूलों की। तो फूलों का गुलदस्ता बेचा जा चुका है, तो वहां पे बेचे जा चुके हैं नहीं कहते हैं, बेचा जा चुका है कहते हैं, मतलब एक ही फूल के गुलदस्ते की चर्चा हो रही है। यानी बकेट है, अगर बकेट्स रहता और आर्टिकल नहीं रहता बकेट्स ऑफ फ्लावर्स, तब यहाँ हैव बीन हैव बॉट कहा जा सकता था, मैंने खरीदा गया। यहाँ पे अब चर्चा चूंकि फूल के एक गुलदस्ते की हो रही है, तो यहाँ पे हैज बॉट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान देंगे, बीन कर दिया जाए, हैज बीन बॉट हो गए, क्योंकि पैसिव में कहा जा रहा है फूलों का गुलदस्ता खरीदा गया, तो पैसिव में हैज बीन बॉट कहा जाएगा। पैसिव में सेंटेंस है आई बॉट, ही हैज बॉट बकेट ऑफ फ्लावर्स, अगर ऐसा रहता तो ही के साथ हैज प्लस भी3 होता एक्टिव में। लेकिन यहाँ तो जो ऑब्जेक्ट है क्या खरीदा गया, तो वही फूलों का गुलदस्ता खरीदा गया। तो ऑब्जेक्ट को हमने शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, इससे ये जो है पैसिव का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाई मी, देख रहे हैं, इस टाइप से कहा जा सकता है कि फूलों का गुलदस्ता खरीदा गया मेरे द्वारा। तो यहाँ बाई मी रहता है ऐसा, इसलिए तो हैज बीन वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग था। अच्छा, वन ऑफ दीज चिल्ड्रन डैश डैश इनएलिजिबल, इन बच्चों में से एक, वर आर वाज या बीन, क्या होगा? तो बीन है तो हैज है, वैसा कुछ है नहीं, तो बीन तो होगा नहीं यहाँ पे। अब मुद्दा यह है कि वर करें यानी प्लूरल करें, आर करें प्लूरल, या वाज करें सिंगुलर। तो भाई यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो वन ऑफ द चिल्ड्रन मतलब बच्चों में से एक, वन ऑफ दीज यानी इन बच्चों में से एक। तो इन बच्चों में से चर्चा किसकी हो रही है? एक की हो रही है ना, एक की हो रही है मतलब सिंगुलर की हो रही है। सिंगुलर की हो रही है तो यहाँ पे हम लोग वाज करेंगे, वन ऑफ दीज चिल्ड्रन वाज इनएलिजिबल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। रुका नहीं ना, अब आ जाए बोथ ऑफ द आंसर्स डैश डैश करेक्ट। तो भाई अब सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, इज करे आर करे भाई। तो बोथ ऑफ द आंसर्स, बोथ मतलब दोनों, यानी दोनों के दोनों आंसर्स जो है वो करेक्ट हैं। तो एक आंसर की चर्चा नहीं हो रही है, दो आंसर्स की चर्चा हो रही है। That's why we have to use plural auxiliary verb and the plural is are, so it should be are here. Okay. Come to the next question. 10 kilometers dash not a long distance. ठीक है, तो बताएं इसमें क्या करेंगे। अब तो देखने से लग रहा है कि भाई किलोमीटर्स है, सब्जेक्ट तो 10 किलोमीटर्स है। अब 10 किलोमीटर्स के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर करें या प्लूरल करें, बिकॉज दिस इज इट इज सेम्स एज प्लूरल बिकॉज एस इज एडेड विथ किलोमीटर, तो किलोमीटर्स लग रहा है भाई, प्लूरल लग रहा है, प्लूरल कर दे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर अगर किसी अंक के साथ या किसी के साथ उसका मापक दिया हुआ है, पैमाना दिया हुआ है कि कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग सिंगुलर मानते हैं, न कि प्लूरल। अगर अंक के साथ उसका मापक भी दिया हुआ है, पैमाना भी दिया हुआ है, या फिर किसे हम लोग कर रहे हैं मेजर, तो किलोमीटर है तो किलोमीटर्स कहेंगे यहाँ पे। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लोग इज करेंगे, यहाँ इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस टाइप के और भी सेंटेंस होते हैं, जैसे अगर कहा जाए 10 के साथ अगर रहता डेज, 10 डे, अगर इस टाइप से डैश रहता तो फिर यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाते, या तो इसे हम लोग 10 डेज लिख सकते हैं या 10 डे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसमें ये नहीं रहता ये एस,
तो इसे हम लोग यहाँ पे डैश देके 10 डे करते हैं, और ये दोनों ही सिंगुलर होता है, दोनों ही सिंगुलर होता है। जैसे आई हैव अ 10 डे प्लान, मेरे पास एक 10 दिनों का प्लान है, तो ऐसा नहीं कि 10 दिनों का कर दिए तो के अलावा प्लान की जगह प्लान्स कर दें। जैसे आई अगर कहते कि मेरे पास 10 प्लान है तो आई हैव 10 प्लान्स करेंगे, लेकिन मेरे पास एक 10 दिनों का प्लान है तो आई हैव ऑल लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद 10 डे और प्लान करेंगे। यहाँ पे प्लान्स नहीं कर सकते हैं हम लोग, नहीं प्लान्स नहीं करेंगे, प्लान करेंगे, क्योंकि ये जो है 10 डे ये एक ही है। अगर ऐसे कहते हम लोग आई हैव सिर्फ 10 रहता, तब यहाँ पे हम लोग प्लान्स कर सकते थे, यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग, देख रहे हैं। तो चलिए आ जाए, उसी तरीके से 10 किलोमीटर्स को भी सिंगुलर माना जाता है, इसे प्लूरल ना मान लीजिएगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डैश बीइंग एनालाइज्ड, यानी उन एक्सपेरिमेंट्स का डेटा जो है वो एनालाइज किया जा चुका है। तो बीइंग, तो बीइंग तो भाई पैसिव में होता है, किसी दूसरे के द्वारा एनालाइज किया गया है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अभी हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, तो सिंटैक्स में ऑक्सिलरी वर्ब क्या, किसकी चर्चा हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा हो रही है या डेटा की चर्चा हो रही है? उन सारे खोजों का, उन सारे परीक्षणों का जो डेटा जो है वो एनालाइज किया जा चुका है, तो डेटा ना एनालाइज किया जा चुका है, वो सारे परीक्षण नहीं ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार नहीं, बल्कि इस डेटा के अनुसार यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, अच्छा डेटा जो है इसका नहीं करेंगे, नहीं सॉरी, डेटा प्लूरल होता है, डाटम इसका सिंगुलर होता है। हाँ डाटम का DATUM, DATUM ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल होता है डेटा, ये प्लूरल होता है। तो भाई अब तो यहाँ पे प्लूरल है, ये डेटा प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार हम लोग को आर का यूज करना है, ध्यान देंगे इसे। डेटम सिंगुलर होता है, ये हमने नाउन नंबर में पढ़ा है, ठीक है, नाउन नंबर में आपको दिखाया जा सकता है, अभी दिखा दिया जाए। बताया था मैंने कि जिसके लास्ट में यूएम हो उसके यूएम को ए में चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, इसमें अभी दिखाता हूं मैं अभी, देखिए यहाँ पे ये जो है मीडियम है, तो वैसे द सीएन एंडिंग विथ यूएम फ्रॉम द प्लूरल फॉर्म, ending with um form the plural by removing and adding a to the singular, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे um है मीडियम का, तो मीडियम के को हटा के उसके जगह पे a लिख के इसका प्लूरल बनाया जाता है। तो मीडियम का मीडिया, पोडियम का पोडिया, स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रा, और उसी तरीके से डेटम का इस को हटा के डेटा किया जाता है। ये डेटा प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है इस नियम के अनुसार। और उसी तरीके से यूएस को आई में बदल के, जैसे रेडियस का रेडिया या कैक्टस का कैक्टी होता है प्लूरल, तो ये हमने पढ़ा था नाउन में। चले आ जाए, इसी नियम पे बेस्ड अभी हम लोग वो क्वेश्चन बना रहे थे। ये सारे नियम जो हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन नाइदर नॉर वाला जो बना रहे थे, वो इसी बेस पे नाइदर के साथ किसके साथ क्या लगेगा ये प्रैक्टिस है। नाइदर द मैनेजर नॉर असिस्टेंट क्या होगा क्या होगा, ये सारा प्रैक्टिस। नाइदर के साथ अगर प्लूरल हो एक सिंगुलर हो तो ऐसे फॉर्म नहीं लिखा जा सकता, आइदर के बाद सिंगुलर और तब सिंगुलर दोनों, पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता। नाइदर के बाद अगर पहले नाइदर के बाद भी पहले प्लूरल बाद में सिंगुलर नहीं लिखा जा सकता, वो मैंने बताया था अभी। ये सारे नियम है वो क्लास में आप समझिएगा। अभी आ जाते हैं सीधे अपने जगह पे। हाँ तो ये हमने देख लिया, ये डेटा जो है वो प्लूरल है, इसके साथ हम लोग प्लूरल ऑक्सिलरी यूज करेंगे। फिर आ जाते हैं, इसमें काफी कुछ सुधार होता जाएगा। ये नोट्स आप चाहें तो आपको कहीं किसी ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री में दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। तो हो गया है, ऐसे नहीं कि रुक जाए।